संस्कारों के मामले में, अपने कल्चर के मामले में, अपनी सभ्यताओं के मामले में रात को सुबह उठते ही माँ बाप के चरण छूना, कितना वो माँ दिल से आशीर्वाद देती है, वो पिता, तो जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता था, ये लोग नहीं समझते। चरण छूना, उससे जो ऑरा हमारा आभा मंडल है, ये इसके अंदर जो दुआएं मिलती थी। देखिए दुनिया में आप सब कुछ कर लेंगे, यू कैन नॉट चेंज द डेस्टिनी, लेकिन एक चीज डेस्टिनी को भी बदल देगी। भाग्य को भी अगर बदलना है तो दुआएं बदल देंगी, आपके नसीब को, मुकद्दर को बदल देती हैं दुआएं। तो वो दुआएं तो हम ले नहीं रहे हैं। बच्चे दूर से गुड मॉर्निंग बोल करके मम्मी को, तो ऐसे नहीं होता। चरण छूना और गुड मॉर्निंग बोलने में, दोनों में बहुत फर्क है, क्योंकि ये दूर से जो है प्रभामंडल के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर क्या है, ऑरा पर असर पड़ता है। हम लोग इतना पैसे में और चीजों में, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम अपने बच्चों के पास उनको संस्कार नहीं दे पाते हैं। हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ये युवा पीढ़ी का काम है, क्योंकि आगे आने वाली जो उनकी संतानें होंगी, इनके लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। हाँ, बीमारी की जरूर मैं बात करूंगा कि जो अल्जाइमर डिमेंशिया है, इसमें क्या हो रहा है कि मेमोरी लॉस हो रही है। मेमोरी लॉस होती है ज्यादा स्ट्रेस से। अब आज के लोग हैं जो मैक्सिमम अंडर स्ट्रेस रन कर रहे हैं। अब स्ट्रेस में जा रहे हैं तो नेचुरल है कि मेमोरी लॉस होगी। पोल्यूशन है, प्रॉपर उनको भोजन नहीं मिल रहा है, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से वो दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन मैं नई जनरेशन, ये हम लोगों की कमी है, और नई जनरेशन के लिए हमें उनको बताना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। 2 घंटे टीवी देखने का टाइम है, लेकिन 5 मिनट अपनी बुजुर्ग दादी के पास बैठने का टाइम नहीं है। देखिए, आज मैं शायद अच्छा साइंटिस्ट होता, या तो हिंदुस्तान में या विदेश में, क्योंकि उस समय मैं बहुत कम 7-8 लोग हम लोग जो हैं पीएचडी में जेएनयू के अंदर, और मैं उस समय लेटेस्ट ब्रांच जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था कंप्यूटर का, उस पर मैं रिसर्च कर रहा था, और उससे बहुत पैसे मिलते, आलीशान कोठी होती, सब कुछ होता, लेकिन मैं सुबह से शाम तक सिर्फ अपने लिए काम करता, अपने लिए कमाता, हमारे बच्चे मौज करते। लेकिन आज जो मैं कमा रहा हूं, उस समय शायद मुझे शांति नहीं मिलती। आज जितना सुकून है, इतनी शांति है, आज मेरा सुबह से 24 घंटे मैं इनके बारे में सोचता हूं। जब आदमी मरते समय उस क्षण में वो सोचता है कि वो हंसते हुए नहीं मरता, रोते हुए मरता है। और ये जो काम है, ये हंसते हुए, आज मैं जो हूं इतना खुश हूं कि जब इनकी दुआएं सवेरे सबकी मिलती हैं तो इतना आनंद आता है कि शायद अगर मुझे कितनी भी ऊंची पोस्ट मिल जाए, आज भी मैं उसे ठुकरा दूंगा। मुझे इनके बीच में ही रहना है, इनकी दुआएं लेनी है, बहुत आनंद आता है। आज हमारा जीवन सार्थक है। डॉक्टर भगत जैसे संवेदनशील व्यक्ति ही आज हमारे समाज की समस्या का एक सफल उदाहरण बन सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हौसलों की उड़ान में वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का, कि अगले अंक में फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही हौसलों की उड़ान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हाथ पसारे जाएगा, ना घर मेरा ना घर मेरा, याद है न बतेरा है। हंस दाना चुमेगा, कौवा मोती खाएगा, सजेंगे झूठ मत बोल, भगवान के घरे जाना है। ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। पाल कर क्यों रखा है मेरा गम अपने सीने में, ये भुलाने का है, ये सुबह का सूरज शाम को ढल जाने का है।
अगर जिंदगी को पड़ावों में बांटें तो एक हंसमुख बचपन और खूबसूरत युवावस्था के बाद एक संतोषजनक वृद्धावस्था की तलाश होती है। लेकिन हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता। कई जिंदगियां इस पड़ाव पर आकर रुक जाती हैं, सांसें अंत तलाशने लगती हैं, रिश्तों के मायने बदल जाते हैं और जिंदगी भर दिए गए स्नेह के बदले मिलता है एक लाचार बेबस उम्र का दौर और एक अनचाहा विश्राम। जब अपना ही घर पहचानने से इनकार करने लगे और बच्चे नाता तोड़ लें तो इनका आशियाना यही वृद्ध आश्रम बन जाता है। यहां तक पहुंचने का हर किसी का अपना सफर है और उसके साथ जुड़ी कुछ कड़वी यादें। मेरा नाम विजय कुमार पंडित है। कन्वर्ट बाई नेम विजय पाल सिंह भल्ला। आप पंजाबी फेलो। यहाँ तो घूमने आया था, ये लकवा हो गया मुझको, पैरालाइज जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। चलने से लाचार हो गया, सीधे पैर और सीधे हाथ में लकवा हो गया। क्यों नहीं आएगी? आपकी भी याद आएगी, क्यों नहीं? बच्चों की बात दूर रही, मेरे माँ बाप बनके, भाई बनके तुम आए, तुम्हारी याद भी आएगी। हम कहेंगे इस बात को। तो बच्चे मिलने आते हैं आपसे? क्या हुआ, कैसे है? क्यों आपको यहाँ क्यों भेजते हो? वो यहाँ बोला ना, टिकट दिया था, गो टू हेल। टिकट देके क्या कहा? जोर से बोलो तो। टिकट देके क्या बोला? टिकट देके बोला था गो टू हेल। ऐसा कहा? गो टू हेल? हमारी पोती, हमारी जो पंखा उंखा है ना, हम उठ ना पाई, जोड़ ना पाई, बड़ी पीगा रहा थे। क्यों मारा था दादी? क्यों मारा था? अंदर से नारे सब का गलती के रहे। एक तरफ घर का साथ छूटता है तो वृद्धाश्रम में पनाह मिल जाती है, लेकिन वृद्धाश्रम चलाने वाले भी संसाधनों की कमी के कारण बहुत अच्छी सुविधाएं मुहैया नहीं करा पाते। एक तरफ तो लोग असंवेदनशील हैं, दूसरी तरफ सरकार बेखबर। मेन मोटिव हमारा ये था इसको शुरू करने के लिए कि ऐसे वृद्ध जो रियली नीडी हैं, जो हेल्पलेस हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बीमार हैं, इन्हें कोई आश्रम रखने को तैयार नहीं, इन्हें कोई एडमिट नहीं करता। ऐसे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं और ख़ास तौर से ये अल्जाइमर्स डिमेंशिया के पेशेंट हैं, इनकी याददाश्त समाप्त हो चुकी है और इन लोगों के लिए दिल्ली में कोई आश्रम नहीं। एक दो आश्रम हैं जहां पर कि कुछ हो सकता है, लेकिन इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इस वजह से इन्हें कोई रखने को राज़ी नहीं होता। इसी वजह से हमने इस आश्रम की शुरुआत की थी। कई घटनाएं आई हैं हमारे सामने। आश्रम में अभी थोड़े समय पहले 100 साल की माँ को महिपालपुर से जेएनयू कैंपस में ले जाकर उनकी ग्रैंड डॉटर ने छोड़ दिया। ये पूरा टाइम्स ऑफ इंडिया ने कवरेज किया, सहारा समय ने कवरेज किया। तो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये बढ़ती जा रही हैं, इनके परसेंटेज बढ़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट से अभी तक कोई मदद नहीं मिली, लोकल लीडर से कोई मदद नहीं मिली, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक इस ऑर्गेनाइजेशन को कोई मदद नहीं मिली। सिर्फ पब्लिक हमारा सपोर्ट अब कर रही है। मैं यहाँ पर 5 साल से काम कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर काम करना बहुत अच्छा लगता है, इनकी सेवा करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना कि इस तरीके के बुज़ुर्गों को घर से निकाल के बाहर फेंक देते हैं और इतनी बुरी तरह से, बल्कि मार पीट कर इतने जख्म इनके देखे हैं। हमारे पास ऐसे ऐसे बुज़ुर्ग आए हैं जिनके पूरे शरीर में इतने कीड़े थे, इतने कि गिनना मुश्किल है। इस तरह के कई बुज़ुर्ग हमारे पास आए हैं और इनका हंसना बोलना, ये रोते हैं, हमें ही ये लोग अपना सब कुछ मानते हैं। लेकिन जो बच्चे ऐसे क्यों करते हैं कि एक माँ इतनी मुश्किल से बच्चों को पैदा करती है, उसके बाद खुद गीले में सोकर बच्चों को सूखे में सुलाती है और वही बच्चे फिर माँ बाप को घर से निकाल के बाहर फेंक देती हैं। ऐसे क्यों करते बच्चे? बल्कि ऐसे नहीं करना चाहिए। वो भी आगे जाके बुज़ुर्ग होंगे, उनके भी बच्चे हैं, वो हैं जो बच्चे वह देखेंगे उसी अनुसार वो भी आगे यही कदम उठाएंगे।
कि जब वो हमारे दादा दादी के साथ कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। वही देख देख के सीखते हैं, करते हैं। बल्कि मैं तो लोगों से यही अपील है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अंधेरा अंधेरा चाहे सब साथ छोड़ जाए, जिधर देखता उम्र की मुश्किलें कहाँ साथ छोड़ती हैं। अंधेरा बीमारियां और तन्हाई अंधेरा उनके कमजोर शरीर को जीवन और में खोखला कर देती है। मेरे लिखा ना सवेरा, जीवन में मेरे लिखा ना सवेरा। लड़कपन में खेला जवानी को खोया, लड़कपन में खेला और जवानी को खोया। आई बुढ़ापा तो भर पेट रोया, आई बुढ़ापा तो भर पेट रोया। अनमोल जीवन, अनमोल जीवन सहज में बिखेरा, जिधर देखता हूँ अंधेरा अंधेरा, जिधर देखता हूँ अंधेरा अंधेरा। जिंदगी के इस पड़ाव पर जहाँ सब कुछ धुंधला लगने लगता है और जीना चाहत कम और मजबूरी ज्यादा लगने लगती है। बना था दीवाना, अरे जिसे अपना समझा हुआ वह बेगाना। खुशनुमा अंत की उम्मीद तो शायद अब किसी को नहीं, पर इंतजार की आस और जीने की चाह कहाँ छूटती। धन्यवाद 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 रहिए जाए वे तेरा कह राम ताए वे तेरा। हम लोग इनके साथ मतलब सारी खुशियाँ बांटते हैं, रोते भी हैं तो उनके साथ रोते हैं, ये हंसते हैं तो हम हंसते हैं। अगर ये लोग बीमार होते हैं तो एक घर में जैसे एक पूरी केयर की जाती है पेरेंट्स की, वैसे हम सेम केयर करते हैं। जागे है देर तक हमें कुछ देर सोने दो, थोड़ी सी रात और है सुबह तो होने दो। आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, गम को सीने में छुपा कर क्या किया। यादों के सहारे जी रहे हैं, वो आएंगे वो आएंगे वो अवश्य आएंगे। भगवान का दर्जा दिया जाता है। साथ ही साथ ये भी माना जाता है कि अगर परिवार में कोई बुजुर्ग हो तो बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है। लेकिन आधुनिक होते इस समाज में इन सभी मूल्यों का पतन हो रहा है। यही वजह है कि वृद्धाश्रमों में वृद्धों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, खासकर ऐसे बुजुर्ग जिन्हें कोई बीमारी हो गई हो।
आइए देखते हैं वृद्धों की इस दशा पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। एक चंद्रा फ्रॉम DDA फ्लैट 9/288 DDA फ्लैट कलकत्ता न्यू दिल्ली। एक गाड़ी देखा था इनको, वैन हमारा DDA फ्लैट में रिपेयर करने गया था। उस दिन मैंने पूछा था, बोला हाँ मिस्टर भगत ही इज आवर डायरेक्टर एंड ही इज नॉट हियर, ही इज गॉन टू हरिद्वार, ही विल कम बैक आफ्टर 2 days, 1 or 2 days। ठीक है, तो मैंने बोला लड़की को, लड़की बोला नहीं सब पता नहीं, बहाना है तुम्हारा, जाओ यहाँ से। अभी इस वो हमारा नीचे रख दिया, नीचे रख के रख दिया। हम उठा के गाड़ी में जी 3 व्हीलर में बैठा चल कर आ गया और फिर फोन किया मिस्टर भगत को। इन बुजुर्ग की आंखों से टपक रहा एक एक आंसू उनके दर्द को बयां कर रहा है। जिन बच्चों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, पाला पोसा, उन्हीं ने इन्हें आज घर से बेघर कर दिया। ये कहानी सिर्फ इन्हीं की नहीं है। हमारे देश में इस वक्त तकरीबन 400 वृद्धाश्रम हैं। भारत जैसे देश में जहां माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, वहां वृद्धाश्रमों की ये संख्या वाकई शर्मनाक है। अगर आंकड़ों पर यकीन करें तो केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ही लगभग 40 वृद्धाश्रम हैं। आज दिल्ली NCR में कम से कम 40 से ज़्यादा वृद्धाश्रम हैं, लेकिन ऐसे बुजुर्गों को जो कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, मानसिक शारीरिक रूप दोनों तरह से लाचार हैं, इन्हें रखने के लिए जल्दी कोई तैयार नहीं।